हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैथ के इस मास्टरी कोर्स में। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे वैदिक मैथ की हेल्प से हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कैलकुलेटर के और कॉपी पेन के। सिर्फ हर माइंड में बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को हम सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं सबसे फर्स्ट लेक्चर में। आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन सीरीज। उसमें हम सीखेंगे कि सबसे पहले हम सीखेंगे किसी भी डिजिट में अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो 11 के साथ, कोई भी डिजिट जिसमें आपको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला केस लेते हैं हम उसमें, मल्टीप्लाइंग टू डिजिट नंबर्स बाय 11। यानी कोई भी टू डिजिट का नंबर उसमें आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। अभी तक आप कन्वेंशनल तरीके से करते आए थे, लेकिन आज आप सीखेंगे वैदिक मैथ की हेल्प से। जैसे मान लीजिए 43 इंटू 11 करना है आपको। आपको क्या करना है, टू डिजिट का नंबर है 43, उसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी तक आप कैसे करते थे, आप अभी तक कन्वेंशनल तरीके से करते थे सॉल्व। किस तरीके से, इस तरीके से कि आप 43 इंटू 11 जब करते थे तो आप क्या करते थे, पहले वन का मल्टीप्लाई करते थे 3 और 4, फिर यहां पर एक क्रॉस करते थे, फिर 1 3, फिर 4। तो ये आता था आपका 3, 4 + 3 7 और 4। इस तरीके से आप अभी सॉल्व करते थे, 473 आपका आंसर आता था। तो इस तरीके से सॉल्व करने में आपको टाइम भी लगता था और 3 स्टेप में आपके आंसर आते थे। लेकिन इसी को अगर हम वैदिक मैथ से सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे हम एक लाइन में सॉल्व करेंगे, वो भी बिना किसी कॉपी पेन के। चलिए, तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ वैदिक मैथ से। कुछ भी नहीं करना है आपको। वैदिक मैथ से कैसे सॉल्व करना है आपको, आपको यहाँ पर जैसे 43 है तो 43 लिखना है, 4 और 3 लिखना है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इन दोनों डिजिट का सम, यानी 4 और 3 का सम कितना होता है 7, वो आपको इंसर्ट कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 473। यानी आपको 4 लिखना है, 3 लिखना है, उन दोनों के बीच में क्या करना है, दोनों के सम को ऐड कर देना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई भी इस तरीके से आप ले सकते हो, कोई भी टू डिजिट नंबर, उसमें 11 का मल्टीप्लाई, दोनों डिजिट को रखिए, उनके बीच में उन दोनों का सम पुट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ आगे देखते हैं। देखिए कन्वेंशनल तरीके से जब आप सॉल्व करते हो इसको, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। भी आपको बताया था 43 इंटू 11, तो 4343। तो बेटा कन्वेंशनल तरीके से भी सेम वही करते हैं जो भी हमने वैदिक मैथ से बताया है। सिर्फ उसमें देखो क्या करते हैं हम, कन्वेंशनल तरीके में भी तो आप यही सही चीज करते हो। आप क्या करते हो इसमें भी, जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये देखो यहाँ पर जब आता है ये 3, तो इसके नीचे 3 आता है, ठीक है ना, और ये 4। अब यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का 4 + 3 का सम ही तो लिखते हैं यहाँ पर हम 7। तो चीज वही है, वहां पर हम 3 स्टेप में करते हैं, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, है ना। तो अब कोई भी आपके पास में टू डिजिट दी जाए, आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एक और दूसरा तरीका क्या है, आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो आपको 43 में 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करो, इन 4 और 3 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक एक जीरो पुट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या कीजिए, एक एक जीरो पुट कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब क्या करिए, आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए और दो दो डिजिट को लेते हुए सम कर दीजिए। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए आपको क्या करना है, टू टू डिजिट को लेके सम करना है। जैसे ये आपका, तो सबसे पहले आपको 0 और 3 करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 3। जब 0 और 3 करोगे तो 3। फिर क्या करना है आपको, राइट वाला जीरो को छोड़ देना है, आगे मूव करते जाना है। तो अब क्या जाएगा आपका 4 और 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7। 4 + 3 क्या हो गया 7, तो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है आपको, इस वाले 3 को भी छोड़ देना है, आगे मूव कर जाना है 0 और 4, तो इसका सम करोगे तो क्या आएगा 4। तो आप अभी तो देखो टू डिजिट का, तो आप डायरेक्ट क्या करो, सम को पुट कर दीजिए बीच में। जब आपके मोर देन टू डिजिट आएंगे तब हम इस तरीके से सॉल्व किया करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वैदिक मैथ हमारा बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को फास्ट सॉल्व कर देता है। आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 54 इंटू 11, तो क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 5 और 4 लिखना है, 5 और 4, और उन दोनों के बीच में क्या लिख देना है आपको, 9। 5 + 4 क्या होगा 9, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 594।
कितना इजी है, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब ये कुछ मैंने आपके लिए दिए हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आपको बताया तरीका उसी तरीके से करने हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इन सबको सॉल्व कीजिए खुद से, और बिना किसी कॉपी पेन के आपको सॉल्व करना है। तो जल्दी से फटाफट से इनको सॉल्व कर डालीजिए। 5 एग्जाम्पल हैं आपके सामने, वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करने हैं पहले, फिर उसके बाद में अपने आंसर चेक करने हैं। क्या आपके आंसर जो आपने किए हैं वो सब सही हैं? आई होप आपने चेक कर लिए होंगे और सारे आंसर आपके सही आए होंगे, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं आपने ये 5 कैलकुलेशन कितनी जल्दी कर ली होंगी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए दोनों डिजिट का सम, जैसे अभी आप क्या कर रहे थे 83 इंटू 11 अगर आप करेंगे, तो इस तरीके से आपको बताया गया था क्या कि आपको 8 और 3 लिखना है और उन दोनों के बीच में सम रख देना है 11। लेकिन जैसे ही हमारा सम 2 डिजिट में आ जाए, यानी 9 से ज्यादा आ जाए, 2 डिजिट्स में आ जाए, 10 11 12 13, तो उस केस में क्या हमको ऐसे करना है? नहीं, हमको क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, डबल वन को नहीं लिखना। हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है जैसे ही आपका अगर मान लो सपोज इस तरीके से 8 और 3, अगर 11 आता है तो क्या करना है आपको? 11 का 1 लिखना है, 11 का 1 लिखना है और 1 को ले जाएंगे कैरी में। अब उस 1 को क्या करना है आपको? इस 8 के साथ ऐड कर देना है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? 319, यानी फाइनल आंसर क्या होगा आपका? 913। ठीक, तो जब भी आपका सम 2 डिजिट्स में आ जाए तो आपको क्या करना है? एक डिजिट को लिखता है और एक डिजिट को क्या करना है? आपको कैरी ले जाना है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। 67 इंटू 11, अब इसमें क्या करना है? 67 इंटू 11 में आपको 67 इंटू 11 में सेम जैसे आपको बताया था अभी, 6 एंड 7 लिखना है, 6 एंड 7। और क्या करना है यहाँ पर? 6 प्लस 7 का जो सम होगा वो होता है 13। तो 13 में क्या करना है आपको? 3 लिख देना है और 1 आपका जाएगा कैरी। जब 1 आपका कैरी जाएगा तो इसमें ऐड होगा, तो जब 1 कैरी ऐड हो जाएगा तो क्या जाएगा आपका? 737। ये आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। आपको क्या करना है? 7 लिखना है पहले, एक और बार बता देते हैं, 7, फिर जो 6 और 7 को आप सम करोगे तो क्या आएगा? 13, तो 13 का 3 लिखना है, 1 जाएगा आपका कैरी में, तो आपका आ जाएगा 737। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जब सम हमारा 9 से एक्सीड हो जाएगा तो सॉल्व करना है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल आपके लिए, अब आपको खुद से सॉल्व करना है और आंसर लिखना है इनको, और बिना कॉपी पेन के लिखना है आपको, माइंड में सॉल्व करना है इनको। वीडियो को पॉज करना है, पहले आपको आंसर लिखना है, फिर अपने आंसर जो आए उनको आपको चेक करना है कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं। इस तरीके से आपको आंसर चेक करना है, और आई होप आपको सारे आंसर सही आए होंगे। चलिए, तो आज की हमने इस लेक्चर में सीखा कि किसी भी 2 डिजिट में अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो बिना कॉपी पेन के हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।